जय हिंद बच्चों, हमारे YouTube चैनल द SR एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो एसएसटी का पार्ट 2 लेकर आए हैं। जैसे कि हम आप लोगों को पहले ही बताए थे कि हमारी जो टीम है वो आप लोगों के लिए वर्क कर रही है और 2024 में आने वाला जितना भी एग्ज़ाम होने वाला है, यानी जिस सब्जेक्ट में एग्ज़ाम होगा, हर एक सब्जेक्ट में कुछ कुछ अपने से सेट बनाकर हम लोग लाए हुए हैं। जो आप लोग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पर पूछा गया क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर और साथ ही साथ गवर्नमेंट का आया हुआ जो क्वेश्चन बैंक है, उस सभी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को छाट कर आप लोगों को करवाया जा रहा है। तो ये आने वाले 2024 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। इससे पहले हम लोग इसका जो है पार्ट 1 कंप्लीट कर लिए थे। पार्ट 1 में हम लोग जो है 1 से लेकर 50 तक का क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए थे, यानी जो पार्ट 1 हम लोग इसमें पढ़े थे, तो पार्ट 1 में क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक का सारा क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लिए थे। हमें आशा है कि वह वीडियो आप जरूर देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो इससे पहले वाला वीडियो में जाकर आप देख लीजिए, उसमें पार्ट 1 लिखा हुआ या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। ठीक है, अभी जो हम डिस्कस करेंगे ये पार्ट 2 का होगा और पार्ट 2 में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन का डिस्कशन चलेगा। ठीक है, तो देखते हैं, इस तरह से पार्ट 3 भी आएगा, पार्ट 4 भी आएगा और पार्ट 5 भी आएगा। बस आप लोग को ये कहना चाहेंगे, बस इतना सवाल कर लीजिए और आप लोग के लिए एग्जाम के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। साथ ही साथ कुछ और चीजें हैं, आप लोगों का जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया मॉडल सेटअप है वो सब भी कंप्लीट कर लीजिएगा। दूसरा, प्रीवियस में पूछा गया जो क्वेश्चन है जो पिछले साल बच्चे लोग एग्जाम देकर गया था उसे कंप्लीट कर लीजिएगा। और इस वीडियो में जितना क्वेश्चन करवाया गया वो सारा कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर आप इतना कर लेते हैं तो हमारी गारंटी है कि ये 40 में 40 जो है आपका नंबर बिल्कुल आ जाएगा। 40 में कितना भी नंबर अगर सवाल पूछा जाए तो 35 नंबर से तो प्लस आपका आ ही जाएगा, इस चीज की गारंटी हम ले सकते हैं। तो सारे सवालों को डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए 51 पर है, ज्यादा समय ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। लिखा है, जिस भूमि पर खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं। देखिए 4 ऑप्शन भी है, चरगाह जिसे चराया जाता है, वन भूमि जो वन होता है, बंजर भूमि आपको मालूम होगा, और एक कृषि योग्य भूमि। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, कृषि योग्य भूमि। तो 51 का क्या हो जाएगा, ग नंबर। आगे बढ़ते हैं 52 का। भारत में कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पठारी भाग है। यानी भारत में क्या है कि पठारी भाग का प्रतिशत कितना है। तो इसलिए जो है 27% जो है पठारी भाग हमारे भारत में पाई जाती है। हमें भारत के कुल क्षेत्रफल में देखा जाए तो 27% भाग जो है वो पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। आगे बढ़े, ये 2 सवाल हो गया। तीसरे सवाल पर आते हैं। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया। देखिए पहला जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था, तो शायद आपको याद होना चाहिए, इससे पहले भी कराया गया था, 1992 में हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 54 पे। काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है। देखिए 4 ऑप्शन है, जलोढ़ मृदा, खादर मृदा, रेगर मृदा और बांगर मृदा। तो 54 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रेगर मृदा। यानी काली मृदा को ही रेगर मृदा कहा जाता है और काली मृदा में कपास की खेती अच्छी होती है, यानी अच्छी मानी जाती है। कभी कभी सवाल पूछता है कपास की खेती के लिए उपयुक्त मृदा कौन सी है, तो काली मृदा होगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 55 पर। किस मिट्टी में लौह धातु की अधिकता पाई जाती है। यानी कि लोहे की जो मात्रा होती है, लौह धातु अयस्क की जो मात्रा होती है, वो कौन सी मिट्टी में जो है अधिक पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लाल मिट्टी। लाल मिट्टी में क्या है कि लौह धातु की मात्रा अधिक पाई जाती है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। किसी सवाल में अगर कंफ्यूजन होगा तो कमेंट कीजिएगा। सभी के कमेंट्स को पिक करते हुए हम एक सेपरेट वीडियो जरूर बना देंगे। अगर चैनल पर कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसका पार्ट 3 भी जो है जल्दी से आ जाएगा। जब ये एसएसटी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, एसएसटी जब खत्म हो जाएगी तो इसके बाद आप लोगों को दूसरा सब्जेक्ट जो है करवाया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 56 पर आते हैं। पेरियार बाघ रिजर्व उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। देखिए पेरियार बाघ रिजर्व जो है, जो उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान है, वो पूछा गया है कि किस राज्य में स्थित है, तो वो जो है केरल में मौजूद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 57 में है कि मानस बाघ
रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, देखिए सेम सवाल है, यहाँ पे पूछा गया था पेरियार का, या पूछा गया मानस बाग रिसर्च। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका असम। ठीक है, असम में पाया जाता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 58। 58 में भी वही चीज है, पूछा गया है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है, तो कौन सा राज्य में है, उत्तराखंड में है। कौन कौन सा बताया गया, देखिए पेरियार हो गया केरल में, मानस बाग से हो गया असम में, और जिम कॉर्बेट हो गया उत्तराखंड में। कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा जरूर। 59 पर आते हैं। लिखा है कि मध्य प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, यानी कि मध्य प्रदेश में जो है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मौजूद है, तो ये जो इसका आंसर होगा 59 का, वो हो जाएगा आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 60 पे। क्या लिखा हुआ है, टक्सोल नामक रसायन किस बीमारी के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है, यानी कि टक्सोल नामक जो रसायन है उसमें किसका उपचार होता है, मैंने कौन सी बीमारी का उपचार किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कैंसर। तो कैंसर के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोग जो है कुल मिलाकर जो है 10 सवाल देखे हैं, हमें आशा है समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं 61 में। लिखा है उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान किस वृक्ष की पूजा करते हैं। देखिए ये उड़ीसा और बिहार का ही नहीं है, हमारे झारखंड का भी है। जब उड़ीसा में, बिहार में या हमारे झारखंड में जब किसी की शादी होती है तो हम लोग किसी वृक्ष की पूजा करते हैं, तो वह कौन सा वृक्ष है। ठीक है, तो बताइए कौन सा वृक्ष होगा। पीपल है, केला है, आम है, नीम है, इमली है। हमारे यहाँ पे जो पूजा होता है, हमारे झारखंड में जो पूजा होती है, या तो आम की पूजा होती है या बरगद की पूजा होती है। तो ये उड़ीसा और बिहार में पूछा गया है, तो उड़ीसा और बिहार में जो है इमली और आम की पूजा की जाती है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। हमारे झारखंड में जो है आम और पीपल का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 62 पर। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। जो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है वो क्या की किस राज्य में स्थित है, तो हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है बाघ परियोजना कब शुरू किया गया था। जो बाघ परियोजना की शुरुआत है, जो बाघों के संरक्षण के लिए शुरू किया गया था, वो कब शुरू किया गया था, 1973। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है यमुना नदी किन दो नदियों के बीच सबसे अधिक प्रदूषित होता है, यानी यमुना नदी का जो प्रदूषण है वो किस शहर के कारण होता है, किन दो शहरों के कारण मौजूद होता है। देखिए क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो लिखा हुआ है आपका जयपुर, जोधपुर हरियाणा, और पंजाब दिल्ली, और इटावा, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली और इटावा, यानी कि 64 का जो आंसर हो जाएगा आपका सी। कोई दिक्कत है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रह को क्या कहा जाता है, यानी छत में जो वर्षा होती है, वर्षा के जल को संग्रहित करने का जो तरीका होता है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन लिखा हुआ है, गुल है, कुल है, बक्योस है, और एक टाका है। तो इसका जो आंसर है वो जाएगा आपका टाका, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 65 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। आगे बढ़ते हैं। किसने कहा कि बांध आधुनिक भारत का मंदिर है, यानी कि बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। 67 पे आते हैं। भारत में चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है, यानी हमारे भारत में जो चाय का उत्पादन होता है तो सबसे अधिक कौन होता है। हमें लगता है इसे बताने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए, चलिए फिर भी बता देते हैं। हमारे भारत में असम जो है चाय निर्यात का एक प्रमुख राज्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 68 में। विश्व में कपास के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, यानी कि पूरे विश्व में जो भारत है वह कितना नंबर पे आता है कपास के उत्पादन में, तो वो जो है आपका आता है दूसरे नंबर पर। ठीक है, यानी कि विश्व का सबसे जो दूसरा उत्पादक देश हमारा हो जाएगा भारत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
भारत किस फसल का विश्व में अग्रणी है उत्पादक, यानी कि भारत जो है पूरे विश्व में किस चीज का जो है उत्पादक करता है, अग्रणी उत्पादक है, चाय का, कॉफी का, दही का या दाल का। तो 69 है उसका जो आंसर होना चाहिए, हो जाएगा आपका चाय। चाय के उत्पादन के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। मध्य अमेरिका में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है? देखिए मध्य भारत का जो, भारत नहीं है, मध्य अमेरिका में पूछा गया है कि झूम खेती, अभी जो हम लोग झूम खेती होता है भारत में, से झूम खेती भी कहा जाता है, घुमक्कड़ की खेती भी कहा जाता है। तो मध्य भारत में जो है इसे किस नाम से जाना जाता है? देखिए ऑप्शन लिखा हुआ है रे, रोका, मिल्पा और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका मिल्पा, यानी ऑप्शन नंबर सी। हमें आशा है समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखें। 71 में लिखा है मानव विकास सूचकांक यानी मानव विकास रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत का मानव विकास रैंकिंग कितना था? यानी 2018 में जो विकास रिपोर्ट तैयार किया गया था उसमें भारत विकास का रैंकिंग क्या था, भारत जो है कितने रैंकिंग पर आया था? तो वो जो है भारत 130वें रैंकिंग पर जो है मौजूद थी। आगे देखते हैं। मानव विकास सूचकांक का संक्षिप्त नाम क्या है, यानी कि इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा गया है। ऑप्शन देखिए HDI है, HDF है, UNO है और HFC है। तो पूछा गया मानव विकास सूचकांक का संक्षिप्त नाम क्या है? तो इसका नाम होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट, HUMAN, ह्यूमन डेवलपमेंट, DEVELOPMENT, कहाँ लिखे हैं? यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, INDEX। देखिए तो H है, D है और I है, तो HDI हो जाएगा। 73 पे आते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? यानी कि अभी मौजूदा समय में भारत के जो गवर्नर हैं वो कौन है? तो वो शशिकांत दास हैं, ठीक है। नोट वगैरह में देखिएगा जो अभी जारी किया जाता है नोट, उसमें लिखा हुआ रहता है। 74 पे आते हैं। उपभोक्ता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? यानी कि भारत में जो है, भारत नहीं, उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? ऑप्शन है 1950 है, 1951 है, 1960 है और 1965 है। तो इसका जो आंसर है वो आपका 1960 होगा। उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत हुआ था। क्वेश्चन नंबर आते हैं अब 75 में। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? यानी कि सूचना का अधिकार जो है वो कब दिया गया था? अक्टूबर 2005 में था, जनवरी 2006 में था, मार्च 2006 में था कि जुलाई 2007 में था? तो इसका जो आंसर है वो जाएगा आपका अक्टूबर 2005। एक बार इसे चेक कर लीजिएगा आप लोग, कि हम थोड़ा सा डाउट में हैं, एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, जिसे कोपरा के नाम से जाना जाता है, वह कब बना था? ठीक है, तो ये जो है आपका 1986 में बना था। आप ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। 1986 में जो है कोपरा का गठन किया गया था, बनाया गया था। 77 पे आते हैं। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य क्या है, कौन सा है? यानी कि भारत में सबसे ज्यादा बॉक्साइट का उत्पादन कौन से राज्य में किया जाता है? तो आपको सही जानकारी होना चाहिए, ये हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा में क्या है कि बॉक्साइट का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। 78 पर आते हैं। लिखा है कि प्रथम सीमेंट केंद्र कहां लगाया गया था? यानी कि भारत में जो है सबसे पहला सीमेंट का जो केंद्र है कहां पर स्थापित किया गया था? इससे पहले तो आप लोग शायद ऐसा सवाल सुने भी नहीं होंगे, देखे भी नहीं होंगे, लेकिन आप ही के बुक से पूछा गया है कि प्रथम सीमेंट केंद्र कहां लगाया गया था? वह था चेन्नई में, ठीक है। और आपको होमवर्क देते हैं, ये कब लगाया गया था, कमेंट कीजिएगा। यानी आपका होमवर्क है कि प्रथम सीमेंट केंद्र जो है भारत में कब लगाया गया था, कहां लगाया गया? तो चेन्नई हो गया। कब लगाया गया? तो ये डेट हमें बताइएगा जरूर। आगे, इस्पात का क्रय विक्रय करने वाली एजेंसी कौन सी है? ठीक है, तो इसे जो है NNCC कहा जाता है, लेकिन इसका जो क्रय विक्रय होना चाहिए वो सेल होना चाहिए। आप इसमें टिक कीजिएगा, ये नहीं है, ठीक है। तो इस्पात का क्रय विक्रय करने वाली एजेंसी कौन सी है? तो सेल है।
इस सवाल का आंसर भी हम बहुत जगह पे ढूंढे, लेकिन हमें सटीक आंसर जो है इसका नहीं मिला है। हम सेल करवा रहे हैं क्योंकि यही अब काम करता है पूरे व्यापार करने में। 80 पे आते हैं। सीमा सड़क संगठन कब बनाया गया था? तो ऑप्शन देखिए, लिखा 1960 है, 1961 है, 1962, 1963 है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 1963, ऑप्शन नंबर डी। लास्ट का कुछ और सवाल देख लेते हैं। हमें आशा है समझ में आ रहा होगा। अगर यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम है तो जरूर बताइएगा, और जो जो सवाल हम छोड़े हैं प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर जिसका सवाल हम सेम होगा, जिसका आंसर हम देखेंगे, सारे आंसर पिक करेंगे, तो अगली वीडियो में जो है उसके आंसर्स को लेकर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। आगे देखते हैं। 81 पे आते हैं। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? ठीक है, तो जो आपके महात्मा गांधी थे उन्होंने यंग इंडिया, एक संपादक है उसका, उस पत्रिका का संपादन किया था। पत्रिका है यंग इंडिया के नाम से चलता है। आगे, गीत गोविंद की रचना किसने किया था? ऑप्शन देखिएगा, लिखा जयदेव, राजा राम मोहन रॉय, शिवानी या विवेकानंद। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका जयदेव ने किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 में है, जापान की सबसे पुरानी मुद्रित पुस्तक का क्या नाम था? मुद्रित का माने छपाई का पुस्तक जो है वो कौन सा था, जिसे आजकल आप प्रिंटेड कहते हैं, है ना? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा डायमंड सूत्र। ठीक है। 84 पर आते हैं। 83 का आपका हो गया सी, ठीक है। 84 का देखते हैं। एक पेशिया मैगनीज किस देश में प्रकाशित हुआ था? एक पेशिया मैगजीन जो है किस देश में प्रकाशित हुआ था? फ्रांस, जर्मन, इंग्लैंड या रूस? तो इसका जो आंसर है आपका होना चाहिए इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड में सबसे पहले हुआ था इस चीज को लेकर। 85 पर आते हैं। मुद्रण संस्कृति या इसे मुद्रण तकनीकी कहा जाता है, सबसे पहले कहाँ विकसित हुई थी? भारत है, चीन है, फ्रांस है या यूरोप है? बताइए, कमेंट कीजिएगा जरूर। इस सवाल को अभी हम छोड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अभी इसके बाद हम बता देंगे, तब तक आप लोग कमेंट करके बताइएगा। सॉरी, हम तो भूल गए थे कि लाइव क्लास नहीं चल रहा है, हमें लगा शायद लाइव क्लास चल रहा है। क्या, छोड़िए, हम इसका आंसर बता देते हैं। इसका जो आंसर है वो जाएगा आपका चीन। लाइव क्लासेस ले लेकर आदत हो गया है तो कमेंट देखते हैं। चलिए कोई नहीं, ध्यान से उतर गया। क्वेश्चन नंबर 86 पर आते हैं। 86 लिखा है, पहली भारतीय जूट मिल जो है कहाँ स्थापित किया था? जूट का मिल जो है सबसे पहले बंगाल में स्थापित किया गया था। 87 पे आते हैं। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक पत्र का क्या नाम था? तो उसका जो नाम था वो बंगाल गजट। 87 का क्या हो जाएगा आपका बी नंबर, बंगाल गजट। 88 पर आते हैं। भारत में प्रेस का जनक किसे माना जाता है? यानी कि प्रेस के जो जनक था उन्हें किन्हें माना जाता है? हिंकी को माना जाता है। आगे आते हैं। किसने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है? ठीक है, यानी किस व्यक्ति के द्वारा यह कहा गया था कि मुद्रण जो है ईश्वर की दी गई सबसे महानतम देनों में से कहते हैं? तो उसका जो आंसर है वो मार्टिन लूथर। क्वेश्चन नंबर 90 में आते हैं। जापान की सबसे पुरानी मुद्रित पुस्तक का नाम क्या है? यानी जापान में सबसे जो पुराना जो मुद्रित पुस्तक था उसका नाम क्या है? देखिए, अभी बताए थे ना ऊपर में, तो वो डायमंड सूत्र हो जाएगा। अगला सवाल है 91 में, बेल्जियम कब स्वतंत्र हुआ था? तो 91 जो है इसको ऑप्शन देखते हैं। 19 अप्रैल 1928 में है, 4 अक्टूबर 1828 में है, बाकी 4 अक्टूबर 1830 में, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा पहला वाला, यानी ऑप्शन नंबर 1, 19 अप्रैल 1828 में। श्रीलंका का राष्ट्रीय धर्म क्या है? बौद्ध धर्म। ठीक है, श्रीलंका में किस धर्म को अपनाया जाता है? बौद्ध धर्म को। अश्वेत शक्ति आंदोलन जो है वो कब से कब तक चला था? तो अश्वेत शक्ति आंदोलन जो है आपका 93, इसका ऑप्शन देख लीजिए एक बार। इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा 1966 से लेकर 1975। आगे देखते हैं। काले दस्ताने और बंधी मुट्ठियां डैश के प्रतीक हैं? तो ये था अश्वेत शक्ति का। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी?
यानी नेपाल जो है वहाँ पर राजतंत्र का स्थापना थी पहले, और उसमें जो है आपका देखिए नीचे दोनों सवाल जो है सेम है। नेपाल में जो है लोकतंत्र की स्थापना जो किया गया था वो आपका हुआ था 1990 में, और इससे पहले यानी 1900 पहले से पहले जो वहाँ के राजा थे उनका नाम था राजा वीरेंद्र। ठीक है, क्या नाम था? राजा वीरेंद्र। इससे पहले 1990 से लेकर राजा वीरेंद्र जी थे, और वो उसके बाद वो लोकतंत्र की स्थापना हो गया था उनके बाद से। भाजपा की स्थापना कब हुई थी? तो भाजपा की जो स्थापना है वो आपका हुआ था 1980 में। 98 पे आते हैं। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया था? तो 1954 में कांसीराम के द्वारा बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की गई थी। आगे देखते हैं। चलिए, ये तो सवाल खत्म हो गया। 99 और ये 100, ये दो सवाल जो इसमें छूट गया है। ये दो सवाल जिसका पार्ट 3 लेकर आएंगे उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। याद रखिएगा, हम लोग पार्ट 1 कंप्लीट कर लिए हैं, पार्ट 2 में आज हम लोग भी क्वेश्चन देखें, इसमें दो सवाल छूट गया है। कल का जो वीडियो होगा वो पार्ट 3 लाने का प्रयास होगा, और ये 3 पार्ट में जो है आप लोग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल कैरी करवाया गया है, जो आने वाला 2024 के लिए जो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी जो है हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो यानी कि पार्ट 3 में हम फिर से 50 क्वेश्चन लेकर आएंगे जो एग्जाम के लिए रहेगा, और उसके बाद अगर और भी सवाल बचता है तो पार्ट 4 आएगा, और अगर सवाल खत्म हो जाता है यानी चैप्टर बाय चैप्टर भी सारा सवाल अगर खत्म हो जाता है जिसमें और इम्पोर्टेंट नहीं बन सकता है तो उसमें से फिर आप लोग को जो है दूसरा सब्जेक्ट की ओर तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं ज़रूर देख लीजिएगा, और ये मेरी गारंटी है कि यहाँ जो सवाल कराया गया है ये वही सवाल एग्जाम में भी छप कर आएगा। तो बस ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू, जय हिंद।